बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके रिस्क में खुशहाल की करे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से चपाटा रोल। इतने मज़ेदार रेसिपी है, मस्टर्ड रेसिपी है, और मेन जो इसकी रेसिपी है ना वो इसकी सॉस की रेसिपी है। ये आपने ज़रूर देख लेनी है, और किसी तरह से मैं इसकी लेयरिंग कर रही हूँ ये आपने ज़रूर देख लेना है। सॉस की रेसिपी के सबसे पहले हमने जो इंग्रेडिएंट ऐड किया वो मैंने मायोनीज़ ऐड किया। अच्छा, मैं क्योंकि 2 रोल बना रही थी उस हिसाब से मैंने इंग्रेडिएंट ऐड किया। आप भी देख लीजिएगा जितने आपके चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग आपने ना उसका सॉस रेडी कर लेनी है। अच्छा, मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड कर लिया मायोनीज़, 2 टेबलस्पून ही मैंने इसमें केचप ऐड कर दिया है, और ये मैं ना इसमें मस्टर्ड सॉस ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून। ठीक है, 2 टेबलस्पून मायोनीज़, 2 टेबलस्पून केचप, 1 टीस्पून मैंने इसमें मस्टर्ड सॉस ऐड किया, और ऊपर से ना मैंने इसमें ना तकरीबन हाफ से भी थोड़ा सा कम 1/4 स्पून जो है ना वो मैंने इसमें ना ऑरिगानो ऐड कर दिया। अच्छा, ये टेस्ट इतना मज़े का था ना इस सॉस का। अभी ये ख़त्म नहीं हुई, अभी आगे भी चल के देखिए और भी इसमें चीज़ें ऐड करेंगे। ये आपने ज़रूर, जब भी आपने कोई बर्गर, कोई इस तरह की कोई चीज़ बना रहे हैं, या कोई रैप बना रहे हैं, या कोई भी सैंडविच बना रहे हैं, ये जो रेसिपी है ना सॉस की, मस्ट ट्राइड रेसिपी है। इतना मज़ा आएगा ना आपको इस रेसिपी के साथ। और आगे जब मैं अंदर भी एक चीज़ डालूंगी वो भी चेक कीजिएगा। अच्छा, 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया है क्रीम, और साथ ही साथ मैंने कुटी हुई लाल मिर्च इसमें ऐड कर दी है, और इसको अच्छी तरह से ना आपने मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद मैं दूसरी तरफ, ये सॉस हमारी रेडी हो गई है, दूसरी तरफ मैंने क्या किया, पैन में ऑयल ऐड कर दिया तकरीबन 2 सर्विंग स्पून आपने ऑयल ऐड कर देना है। चिकन ऐड करनी है, 4 स्ट्रिप्स मैंने कटिंग कर दी थी कुछ इस फॉर्म में। अब मैं लहसन पाउडर ऐड कर रही हूँ, हाफ टी स्पून आपने इसमें लहसन पाउडर ऐड कर देना है, और साथ ही साथ हमने इसको प्रॉपरली कुक कर लेना है। ठीक है, कुक इस फॉर्म में करना है आपने कि आपका चिकन जो है ना वो अच्छे से गल जाए। ठीक है, कुक यही होता है कि आपका चिकन अच्छे से गला है। अच्छा, मैंने क्या किया, उसमें सोया सॉस ऐड कर लिया। सोया सॉस तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने इसमें सोया सॉस ऐड कर लिया। साथ ही साथ हम इसमें ना वॉशर सॉस ऐड कर लेंगे, 1 टेबल स्पून सिर्फ वॉशर सॉस ऐड करेंगे। उसके बाद हमने इसमें ऐड करना है सोया सॉस भी है ना। अच्छा, ये जो है ना चिकन का टेस्ट भी ना बहुत मज़े का था। वो किस वजह से है आपको मैं आगे चल के बताती हूँ। इसमें एक चीज़, ऐसी सीक्रेट चीज़ ऐड करूँगी ना, उससे टेस्ट जो है ना वो इतना हाई लेवल का चला जाएगा। इसमें मैंने सॉल्ट ऐड किया, अब तकरीबन हाफ टी स्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम भर के नहीं डाली, और हाफ टी स्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून ही मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है। और साथ ही साथ हम ना इसमें ना कि इसमें ऐड कर रहे हैं, इसमें चिकन पाउडर ऐड करना है आपने, थोड़ा सा 1 टीस्पून आपने चिकन पाउडर ऐड करना है, और इसको ना अच्छे से आपने ना मिक्स कर लेना है। ठीक है, ये क्या ऐसी सीक्रेट चीज़ है कि आपका जो है ना ये चिकन जो है वो हाई लेवल पे चला जाएगा, वो बारबेक्यू सॉस है। इतने मज़ेदार ये चिकन की रेसिपी बनेगी ना कि मैं आपको ना बता नहीं सकती। आप एक दफ़ा ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा और इसको ना टेस्ट कीजिएगा कितने मज़े की रेसिपी है। इसको आपने क्या ये डाल दिया बारबेक्यू सॉस, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून आपने ना इसमें डाल देनी है बारबेक्यू सॉस, और ये मज़ेदार सा चटपटा सा बारबेक्यू टेस्ट चिकन आपका रेडी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमें थोड़ा सा ना इसको ड्राई भी कर लेना है, जैसे आपको नज़र आ रहा है थोड़ा सा ड्राई हो गया। अब दूसरी तरफ मेरे पास ये रैप वाली रोटी नहीं होती, टोटीला रैप, वो मैंने ले लिया। उसको मैंने हल्का सा ना मतलब इसको हीट अप करना है, तो ना वो थोड़ी सी ना और थोड़ा सॉफ्ट होती है, क्योंकि फ्रीज़र में रखी होती है, तो ना इसको थोड़ा सा ना हल्का सा, वैसे पकी होती है, हल्का सा बस करना पड़ता है इसको ना। फिर इसको मैंने क्या किया, ले लिया, और वो मज़ेदार सी जो सॉस है, जो हमारी मज़ेदार सी सीक्रेट सॉस जो मैं आपको कही थी, वो मैंने इसमें अच्छे से लपेटियाँ, इसको अच्छे तरीके से पूरी रोटी पे लपेट देंगे। ठीक है, अच्छे से आपने लगानी है, क्योंकि जितना वो आप सॉस लगाएंगे ना उतना वो जूसी और मज़े का, और बहुत क्रीमी सी वो मज़ेदार सी वो टेस्ट आएगा। ये सॉस मैं आपको बाबा बता रही हूँ, हर सैंडविचेस में, बर्गर में, या आप किसी भी रैप में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत मज़ा आएगा आपको इस सॉस का। और साथ ही जो चिकन जो मैंने बनाया ना इसके साथ बारबेक्यू चिकन, ये पूरा आपने ऐसे ही गेटअप करना है जैसे मैंने बनाया, जैसे ही एज इट इज़ बनाना। ये बहुत मज़े का बनेगा आपका। इस तरीके से मैंने चिकन की लेयरिंग कर दी है। नेक्स्ट मैंने अच्छे से ना ये फ्राइज़ की लेयरिंग कर देनी है। पहले मैंने दिल था थोड़ी फ्राइज़ डालूँ, लेकिन हमें फिर सुकून नहीं आता। फ्राइज़ जितनी हो उतना ही मज़ा आता है, क्योंकि हम लोग तो फ्राइज़ लवर हैं। आप बताएं, आप फ्राइज़ लवर हैं कि नहीं? मुझे तो बहुत मज़ा आता है फ्राइज़ खा के। अच्छा, इस तरह से मैंने फ्राइज़ की लेयरिंग कर दी है। अब एक लाइन जो है ना डबल लाइनिंग मैंने इस तरह दोबारा बारबेक्यू सॉस की कर दी है। उसके बाद अगेन मैंने क्या करना है, ये जो बंद गोभी, अच्छा मैंने भी क्या किया था, इसके ऊपर दोबारा सॉस लगाई थी, क्योंकि सॉसी चीज़ जो होती है ना उनका मज़ा आता है। आपको भी मज़ा आता होगा। मैंने आपको पहले भी कहा था, जब हम भी शौरमा लेने जाते हैं ना, अक्सर हम कहते हैं
आपने ना इसमें चिकन भी ज़्यादा डालना है और आपने इसमें सॉस भी ज़्यादा डालनी है, क्योंकि जितना सॉसी चीज़ होती है ना उतना ही मज़ा आता है। अच्छा, मैंने क्या किया, उसमें सॉस ऐड करने के बाद ना थोड़ी सी ऊपर ना बंद गोभी की लेयरिंग भी कर दी है। इस तरीके से मैंने कर दिया। अब थोड़ी इसको रैप करने की कोशिश करेंगे। रैप जो है ना वो ज़रा ध्यान से आराम से करिएगा। रैप करना थोड़ा सा, क्योंकि हमने ज़्यादा उसको भर दिया है, तो थोड़ा सा आराम से आपने उसको पकड़ना है, उसको थोड़ा आराम से फ्लिप कर देना है इस तरीके से, आराम आराम से, ठीक है। अच्छा, वो इतना मुश्किल नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि भरा हुआ चीज़ भी मज़ा आता है खाने का, भी बिल्कुल खाली खाली भी मज़ा नहीं आता। इस तरीके से मैंने इसको रब कर दिया, उसको जो सॉस लगी थी ना वो इजीली फिक्स हो जाएगा। इस तरीके से मैंने दूसरा भी बना लिया था, और ऊपर इसके भी इस तरह से सॉस वगैरह लगा रही हूँ, मज़ेदार सी। अच्छा, ये एक दफ़ा आप बनाएंगे ना, लोग ज़रूर पूछेंगे कि इसमें डाला क्या है, ये क्या सॉस है, इसका इतना मज़ेदार सा टेस्ट आएगा, ज़रूर आपसे पूछेंगे। जो खाने वाले जो फूडी होंगे वो ज़रूर ये बात पूछेंगे। अच्छा, इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग कर ली है, 3 कट्स में कट कर। इस तरीके से ये क्रीमी सी शपाटा रोल जिसे हम कहते हैं वो रेडी है। इसमें इतने मज़े मज़े की ये फीलिंग है, इतना मज़ा आता है इसको खाने में। मस्ट ट्राइड रेसिपी, आपने ज़रूर ट्राई करनी है रेसिपी। इस तरीके से मैं कट कर रही थी। अच्छा, नाइफ़ जो है ना मुझे तेज़ नहीं लगी थी, फिर मैं इसको तेज़ करवाई, क्योंकि इस तरह की चीज़ें कट करने के लिए ना ज़रा नाइफ़ जो है ना वो थोड़ी तेज़ तेज़ होनी चाहिए। इसको मैंने तेज़ करवाई नाइफ़ को, ताकि ईजीली ना वो कट हो जाए। अच्छा, इस तरीके से ये मेरी जो है ना वो मज़ेदार सा, ये इतना मज़े का था ना कि मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है कि मैंने जब ये बनाया था खाया था, वो सबको मज़ा आ गया था। इस तरीके से मैंने कटिंग करके ना इसमें दूसरी डिश मैंने इस तरह से कर दिया। अच्छा, इस तरह की चीज़ों में मैस हो जाता है, कोई मसला नहीं, मैस को साफ़ भी कर लेते हैं, लेकिन पहले उसको पूरा कर लेते हैं। अच्छा, ये चीज़ें देखना तो आसान है, 5 से 6 मिनट की होती है, लेकिन इसके पीछे जो मेहनत होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। ये मेरे से सब एग्री करेंगे जो खुद फूड वीडियोस बनाते हैं। इसके बाद जो बस हमारा आउटकम तो बहुत मज़े का था। आपने ये आउटकम देने के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाएं, साथ साथ फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करते जाएं। नेक्स्ट इंशाल्लाह, और ये ज़रूर रेसिपी ट्राई करें नेक्स्ट, इससे भी मज़ेदार वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।